हेलो बच्चों, जल्दी से आ जाओ। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वो कहानी है एक सिंह, बाघ, कौवा और सियार की। सिंह मतलब लॉयन, बाघ मतलब टाइगर और कौवा और सियार तो आपको पता ही है। तो एक सिंह था, लॉयन था, उसके 3 नौकर थे, टाइगर, कौवा और सियार। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ऊंट को देखा जो अपने ग्रुप से बिछड़कर उनकी ओर आ गया था। उसको देखकर लॉयन कहने लगा, अरे ये तो विचित्र जीव है, जाकर पता तो लगाओ कि ये जंगल का प्राणी है कि गांव में रहने वाला कोई जानवर है। तो कौवा बोला, स्वामी यह ऊंट नाम का है और ये गांव में रहता है और आप इसको खा सकते हो, आप इसको मार के खा जाइए। सिंह बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि अपने ऊपर विश्वास करने वाले और निर्भय होकर अपने घर आने वाले शत्रु को मारना नहीं चाहिए, उसको अभय दान देना चाहिए, मतलब उसको शरण देना चाहिए। उसको यहाँ पर लेकर मेरे पास आओ जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर उसके जो सेवक थे वो लोग ऊंट के पास गए, उसको आदर के साथ लेकर आए। ऊंट ने सिंह को प्रणाम किया और बैठ गया। सिंह ने जब उसके वन में घूमने का कारण पूछा, जंगल में क्यों घूम रहे हो ये पूछा, तो उसने बताया कि मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया हूँ और इसलिए भटक गया हूँ। तो सिंह ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रह सकते हो। तो ऊंट उनके साथ रहने लगा। कुछ दिन बाद सिंह का किसी जंगली हाथी के साथ जोरदार उसकी लड़ाई हो गई। हाथी के जो दांत हैं वो तो आपको पता ही है कि बहुत शार्प होते हैं। तो हाथी के दांतों के प्रहार से सिंह अधमरा सा हो गया। जिंदा तो था लेकिन बहुत कमज़ोर हो गया, थोड़ा चलने फिरने में असमर्थ हो गया। अब वो असमर्थ हो गया तो उसके जो नौकर थे, कौवा, शेर और सियार, ये सब भी भूखे रहने लगे क्योंकि सिंह शिकार करके लाता था, लॉयन जो है शिकार करके लाता था। तब ये लोग उसी के साथ खाते थे, जो खाना वो खाने के बाद बचाता था। अब सिंह से, लॉयन से चलते नहीं बन रहा था, कहीं शिकार करते जाते नहीं बन रहा था। तो उसने बोला कि किसी ऐसे जीव को खोजो जिसको मैं इस अवस्था में भी, इस हालत में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। अब राजा का आदेश, सिंह उनका राजा था ना, तो उसका आदेश पाकर वे लोग सब तरफ शिकार की तलाश में घूमे पर कहीं कुछ नहीं मिला। तो कौवे और सियार ने मिलके आपस में सलाह मशवरा किया। सियार बोला, दोस्त कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, क्यों न इस ऊंट को मारकर ही उसका भोजन किया जाए। सियार लॉयन के पास गया और बोला कि स्वामी, हम सब ने मिलकर सारा जंगल छान मारा किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला जिसको हम आपके पास मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया है। आप बीमार हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज इस ऊंट के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। पर सिंह ने ये बोलते हुए मना कर दिया कि हमने ऊंट को अपने यहाँ शरण दी है तो उसको मार नहीं सकते। पर सियार ने किसी भी तरह से सिंह को मना लिया। अब राजा की आज्ञा हुई तो उन्होंने तुरंत अपने साथियों को बुलाया। सियार ने सबको बुलाने के लिए आवाज़ दी, उनके साथ ऊंट भी आया। उनको देखकर सिंह ने पूछा कि तुम लोगों को कुछ मिला? तो कौवा, सियार और बाघ, ये तीनों जानवरों ने बताया कि कुछ भी नहीं मिला, हम इतना भटके पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हमारे राजा आप हो, आपकी भूख तो मिटानी ही है, तो हम ही लोगों से भूख मिटा लो, हमको ही मार के खा लो। पर
इन लोगों ने चालाकी से साठ-गांठ की थी। तो जब कौवा सामने आता तो सियार कुछ और कह देता कि ये तो इतना छोटा सा है, इससे सबकी भूख नहीं मिट पाएगी। इसी तरह हर जानवर के समय उन्होंने कुछ न कुछ बहाना बना दिया ताकि सिंह उनको मार न सके। अब आखिर में ऊंट की बारी आई। वो बेचारा सीधा साधा था, तो उसने सोचा जब सभी सेवक अपनी जान देने को तैयार हैं, सब लोग बोल रहे हैं मुझे मार के खा लो, मुझे मार के खा लो, तो मैं भी बोल देता हूँ, मैं भी तो इनका दास हूँ, इन्होंने मुझे शरण दी है, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ये सोच के उसने सिंह को प्रणाम करके कहा कि स्वामी, ये सभी लोग आपके लिए आपके खाने के लायक नहीं। किसी का आकार छोटा है, किसी के नाखून तेज हैं, किसी के शरीर पे घने बाल हैं, तो उससे अच्छा आप आज मुझे ही मारकर अपना पेट भरिए, जिससे मुझे भी कुछ पुण्य मिलेगा अगर आपकी भूख मिटाऊंगा तो। जैसे ही ऊंट ने इतना कहा तो तुरंत बाघ और सियार उसके ऊपर झपट पड़े और देखते ही देखते उसको मार डाले। और भूख से उन लोग पीड़ित थे, भूख से बिलबिला रहे थे, तो वो सब उसको मार के तुरंत खा गए। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आपको? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो धूर्त लोग होते हैं ना, जो चालाक कपटी लोग होते हैं, उनके साथ रहते समय हमको पूरी तरह अलर्ट रहना चाहिए, उनकी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। जैसे ऊंट सोच रहा था ना कि ये सब तो मेरे दोस्त हैं, ये सब मुझसे अच्छी तरह बातें करते हैं, तो सब मेरे फ्रेंड हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये भरोसा कर रहा था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। धूर्त लोगों के साथ बिल्कुल सावधानी से रहना चाहिए और हो सके तो उनसे दूर ही रहना चाहिए। और उनके साथ साथ जो उनका स्वामी था सिंह, लॉयन, वो भी मूर्ख था जो बाकी अपने तीनों नौकरों की बात में आ गया। तो ऐसे सभी लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है? ओके।